दोस्तों, डेनमार्क के द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंध की वजह से भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस समय लटक चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने इच्छा जताई थी अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, जिसको भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। दोनों खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश और भारत को लेकर आ रही खबर के बारे में। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जागो न्यूज, जो कि बांग्लादेश का न्यूज चैनल है, उसका आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है नो मोदी यूनिस मीटिंग ऑन इंडियाज यूएनजीए एजेंडा। यानी कि मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात अमेरिका में नहीं होगी। इस खबर के बाद इंडियन मीडिया में भी ये काफी तेजी से रिपोर्ट की जा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर इंडियन मीडिया के भी आर्टिकल वगैरह देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये खबर कई लिहाज से बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। साथ ही से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से हाल ही में ये बयान आया था, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि अमेरिका के अंदर जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा तो हम अपनी दूरियों को कम करने को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही सार्क संगठन को एक बार फिर से जीवित करेंगे। सार्क संगठन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका जैसे देश हैं। यानी कि यह एक साउथ ईस्ट एशियन देशों का समूह है। और 2014 के बाद से ही इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। 2014 के बाद इसकी मीटिंग पाकिस्तान के अंदर होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर किए गए आतंकी हमले के बाद भारत ने उस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया, जिसके बाद श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश ने भी मीटिंग में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद से ही इसकी मीटिंग कभी नहीं हुई और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। लेकिन अब पाकिस्तान को मंच देने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा है और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस सार्क को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते। लेकिन ये खबर सामने आना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, ये बांग्लादेश की इस कोशिशों पर पानी फेर देता है। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस ने औपचारिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की मांग की थी, जिसको भारत की तरफ से यह कहकर टाल दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, जो कि काफी हद तक सही भी है। 21 सितंबर को क्वाड समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलावेयर यूएस जाएंगे और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। हालांकि कुछ द्विपक्षीय बैठकें हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख से मुलाकात फिलहाल मोदी जी के स्केड्यूल में नहीं है। अब बात करें कि ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही, तो इसके पीछे स्केड्यूल के अलावा कुछ और भी कारण है। हाल ही में मोहम्मद यूनिस ने एक इंटरव्यू में भारत बांग्लादेश संबंधों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने भारत के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाया। इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कुछ सदस्य भी भारत के प्रति नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं, जो नई दिल्ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यूनिस ने अपने इंटरव्यू में शेख हसीना पर भी टिप्पणी की थी, जो फिलहाल भारत की शरण में है। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश उनकी प्रत्यार्पण की मांग कर सकता है और भारत को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस्लामिस्ट पार्टियों से अलग समझना बंद कर देना चाहिए। इन टिप्पणियों ने दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ा दिया है। यही नहीं, बांग्लादेश के अंतरिम विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने भी शेख हसीना के प्रत्यर्पण की संभावना पर बात की, जिससे भारत के लिए एक असहज स्थिति पैदा हो सकती है। भारत की तरफ से शेख हसीना को सुरक्षा दी गई है और वे फिलहाल भारत में एक गुप्त स्थान पर है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और इसे काल्पनिक मामला बताया है। अंत में खबरें ये भी आ रही है कि मोदी जी की मुलाकात पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी फिलहाल तय नहीं है। हालांकि न्यूयॉर्क में दोनों नेताओं का सामना हो सकता है। ट्रंप ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा था कि वह मोदी से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कोई विशेष जानकारी नहीं दी। वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं तो ये एक काफी बड़ी घटना होगी और अमेरिका के अंदर क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इसे उससे जोड़कर देखा जा सकता है। साफ है कि जिस तरह से बांग्लादेश के द्वारा भारत विरोधी बयान दिए गए, साथ ही वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया, वहीं इस समय क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इलेक्टेड सरकार नहीं है बल्कि अंतरिम सरकार है, यही सब कारण है जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस से मुलाकात नहीं कर रहे, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इस समय मोहम्मद यूनिस की बांग्लादेश के अंदर भी पकड़ कमजोर हो रही है। हमने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरह से मोहम्मद यूनिस के खिलाफ अपोजिशन पार्टी सड़कों पर उतर आई है और बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन करवाने की मांग
कर रहे हैं। साथ ही वहाँ की आर्मी ने भी काफी हद तक पावर अपने हाथ में ले लिया है। बहरहाल आपके हिसाब से मोहम्मद यूनिस से मुलाकात न करने का फैसला सही है या फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी और बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को सामान्य करना चाहिए था? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डेनमार्क से निकलकर सामने आ रही है और डेनमार्क के द्वारा दिए जाने वाले इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट की तरफ से भारत के तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में लेट हो रहा है। दरअसल डेनमार्क की तरफ से एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि फाइटर जेट में लगता है, जिसे इंजन चार्ज एम्पलीफायर कहते हैं, उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि ये कंपोनेंट तेजस मार्क 1A के लिए बेहद जरूरी है और इसके बिना फाइटर जेट्स की डिलीवरी करना संभव नहीं है, जिस कारण से भारत के तेजस मार्क 1A की डिलीवरी और लेट हो रही है। इसकी जानकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से दी गई है। लेकिन इससे निपटने के लिए भारत की तरफ से दो बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला यह है कि भारत डिप्लोमेटिक स्तर से डेनमार्क के साथ बातचीत कर रहा है और इस पर से बैन को हटवाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा बड़ा स्टेप जो भारत के द्वारा लिया गया है वो ये है कि HAL ने एक भारतीय कंपनी को इस कंपोनेंट का उत्पादन देश में ही करने का ठेका दिया है। HAL का कहना है कि इस इंजन चार्ज एम्पलीफायर का स्वदेशी उत्पादन उम्मीद से पहले पूरा हो सकता है। इसके अलावा HAL के पास पहले से खरीदे गए कुछ चार्ज एम्पलीफायर भी है, जिनका इस्तेमाल करके वे तेजस मार्क 1A के कुछ बैच जल्द ही डिलीवर करने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस देरी से भारतीय वायुसेना को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि वे इन उन्नत विमानों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन HAL द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में उठाए गए कदम देश की रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा संकेत है, जिस कारण थोड़ा बहुत डिले इसमें हो रहा है। हालांकि भारतीय लोगों और एक्सपर्ट के द्वारा HAL को काफी ज्यादा इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना में इतनी भारी संख्या में स्वदेशीकरण हो रहा है। यही कारण है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और भारतीय वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहना होगा, जैसा कि हमने भारतीय नेवी के साथ किया था। आज भारतीय नेवी के अंदर स्वदेशीकरण की मात्रा सबसे ज्यादा है और भारतीय नेवी अब मेक इन इंडिया के थ्रू बनने वाले हथियारों का ही इस्तेमाल ज्यादातर कर रही है और वह समय दूर नहीं जब भारतीय वायुसेना के साथ भी ऐसा हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए हमें होपफुल रहने की जरूरत है। बहरहाल इस पूरे मैटर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।